क्या आप लाल चंदन के पौधे को आपने देखा है कभी? ये होता है लाल चंदन का पौधा, लाल चंदन का पेड़, लाल चंदन का पौधा और लाल चंदन का तेल, लाल चंदन का पाउडर कैसे तैयार होता है, क्या काम में आता है। ये आयुर्वेद में और पारंपरिक चिकित्सा में हजारों सालों से काम में आता है और उपयोगी भी है। ये वो चंदन है जो पुष्पा मूवी में दिखाया गया है, मैं झुकेगा नहीं, वो वाला ही लाल चंदन। और ये दक्षिण भारत में पाया जाता है और ये चंदन की वो प्रजाति है जो अभी संकटग्रस्त है। तो हमें ऐसे पौधों को बचाने की आवश्यकता है। अगर आप इसकी खेती करते हो तो आप इसे आसानी से अपने खेत में, घर में, कहीं पे भी लगा सकते हो। हाँ, अगर आप इसको काटना चाहते हो तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी सरकार से, और अनुमति के बिना इसे काट नहीं सकते। लगा सकते हो आप, हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में लगा दो, पर काटना है तो सरकार से अनुमति लेके परमिशन के साथ इसे काटा जाता है। तो अभी मैं इस चंदन के कुछ फायदे बताता हूँ, जैसे स्किन संबंधी यानी चर्म संबंधी बीमारियां, जैसे कई बार खाज, खुजली या दाद जैसी समस्याएं हो जाएं, तो ऐसे में आप चंदन का जो पाउडर होता है उसको कटे फटे या जले हुए हिस्से पे लगा दें। जलने में भी बहुत सहायक है। अगर कोई व्यक्ति विशेष की चमड़ी जल गई है तो आप उस पर मरहम पट्टी के तौर पर इसे लगा सकते हो। और चंदन का जो उपटन बनता है, उपटन बोले तो पहले औरतें ऐसे करती थी, आजकल जी कॉस्मेटिक आइटम आती है, ट्यूब में बंद होती है, एक छोटी सी डिब्बी आती है, उसमें बंद, निकालो और चेहरे पे लगा लो, खूबसूरती, भैंस भी गोरी हो जाती है। तो ऐसे प्रोडक्ट है ना जो भ्रामक हैं, आप उनसे बचो और ऐसे नेचुरल है ना, प्रकृति के नजदीक आओ। प्रकृति हमें बुला रही है, प्रकृति माँ ने बहुत ही समय से हमें आवाज दे रही है कि मेरे नजदीक आओ, बीमारियों से मैं तुम्हें दूर कर दूंगी। पर प्रकृति माँ की हमने आवाज सुनी नहीं है, क्योंकि हमें वो प्रोडक्ट है ना वो दिखाई दे रहे हैं बड़ा सुंदर सुंदर, तो आप उनकी तरफ जा रहे हो, आप प्रकृति की तरफ नहीं आ रहे। सर्दी, जुकाम, खांसी, ऐसी समस्याओं में भी चंदन बहुत उपयोगी है। चंदन का ऑयल आता है, इसकी लकड़ी से ऑयल निकलता है, चंदन का तेल बोलते हैं। उसको गर्म पानी में डालकर उसकी भाप लेने से खांसी, जुकाम, सर्दी जैसी समस्याएं दूर होती हैं। ये जो आप बाजार में ये टेबलेट या चेहरे पे लगाने वाले कुछ कॉस्मेटिक आइटम देखते हो ना, उनमें ये प्रकृति से संबंधित कुछ बातें ऐड की जाती हैं, दिखाते हैं कि जी हमने चंदन से लिया है। एक्चुअल में चंदन नहीं होता। चंदन का पाउडर बना के उसमें केमिकल डाल के वो तैयार करते हैं, तो वो चंदन होता नहीं है। भाई आप ये बताओ, सोना चांदी च्यवनप्राश में सोना और चांदी होते हैं क्या? और होते हैं तो इतनी मात्रा में, 1 लाख रुपए तोड़ा है सोना, आपको तो 500 रुपए के डिब्बे में डाल के देगा क्या सोना? वो झूठ बोलते हैं भाइयों। सच्चाई की तरफ आओ, और हमारे चैनल पर सच्ची बात बोली जाती है। चंदन का पाउडर बनाने के बाद उस पाउडर को, जैसे फंगल या एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं उसमें, जैसे कहीं फंगस हो गया, सिर में बाल उड़ने जैसी समस्याएं आती है ना, वो फंगस के कारण होता है। अगर आप चंदन के पाउडर से साल में 3 या 4 बार सिर धोते हो ना, तो फंगस जैसी समस्याएं आपके नजदीक नहीं आएंगी। अब आप इसको उपयोग कैसे करें उसके बारे में बता देता हूँ कि आप लाल चंदन पाउडर लें और गुलाब जल लें, दोनों को मिक्स करके अपने चेहरे पे लगाएं। जो प्राकृतिक निखार है ना, आप हो वास्तविक निखार के लायक हो, वो निखार आ जाएगा। भैंस को गोरा नहीं कर सकता ये, जो प्राकृतिक निखार है वो आपके चेहरे में जरूर आ जाएगा। सर्दी जुकाम में आपको क्या करना है, सर्दी जुकाम हो गया तो आपको 1 या 2 लीटर गर्म पानी लेना है, जिसमें से भाप निकल रही हो। आप उसमें 2 या 3 बूंद लाल चंदन के तेल के डालें और उसकी भाप लें, जिससे आपको सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं में राहत मिलेगी। चंदन हमें आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाता है। कैसे भाई? चंदन की अगरबत्ती है ना, आती है चंदन की अगरबत्तियां, अगरबत्ती चंदन की वो वास्तव में नहीं होती, परंतु कुछ गुण होते हैं। आपको, हम कई बार ऐसी चीजें भी करते हैं, कुछ चीजें नाम से ही सोच लेते हैं कि ऐसा उनमें है, और हमारा दिमाग भी मान लेता है, और वो दिमाग उसी हिसाब से कार्य करता है। अब चंदन की अगरबत्ती आती है, उसकी आप घर में धूप करें, और जो उसकी खुशबू है ना, आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। अब सोचो, जो बनाई हुई आइटम है उसकी खुशबू कितनी शानदार है, और आप वास्तविक चंदन के नजदीक जाके देखना, बहुत खुशबूदार पौधा है। पीले रंग का चंदन होता है, सफेद चंदन भी कहते हैं ना उसको। उस पर सांप क्यों लिपटा रहता है? उस पर सांप ज्यादा क्यों जाते हैं, लाल चंदन पे नहीं जाते? क्योंकि उसकी खुशबू उसे अट्रैक्ट करती है, उसे आकर्षित करती है, तब सफेद चंदन की तरफ सांप जाता है और उससे पूरा दिन लिपटा रहता है। अब कुछ मानव अब ये बोलेंगे कि सांप के नाक नहीं होती। सांप के नाक होती है, कान नहीं होते। सांप के कान नहीं होते, नाक होती है। अब हमारे अंधविश्वास भी तो इतने खतरनाक हैं, फिर भी सांप बीन पर नाचता है। देखो, कान न होने के बावजूद भी सांप बीन पर नाचता है। लाल चंदन का उपयोग सिर्फ इत्र में ही नहीं होता, अन्य कई
प्रकार की औषधीय महत्व दवाइयों में भी होता है। लाल चंदन भारत में और दक्षिण एशियाई में क्षेत्र में पाया जाता है। अगर लाल चंदन के बारे में आप और कुछ जानना चाहते हो या ऐसा पौधा जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, अपना नाम लिखें। मैं आपके नाम के साथ उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। जय हिंद दोस्तों।